हेलो। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझने के पहले हमें पॉइंटर्स को समझना पड़ेगा कि ये पॉइंटर क्या चीज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक एक टेम्पलेट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी विल अंडरस्टैंड पॉइंटर्स एंड जब हमें पॉइंटर समझ में आ जाएंगे तब हम समझेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बेसिक एक सी का टेम्पलेट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन है, एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए। ठीक है, सो ये मेरा एक वेरिएबल है वी, जिसको मैं कह देता हूँ वैल्यू। तो इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर मैं एक नंबर स्टोर कर देता हूँ 15। ठीक है, और अगर मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यू इक्वल टू, और सिंस ये इंटीजर है हम यहाँ पे %d लिखेंगे और स्पेस देके मैं यहाँ पे वैल्यू को असाइन करता हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू के बदले v ले लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, या फिर वैल ले लेते हैं। v ठीक है। तो अब अगर इस कोड को रन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो नंबर 15 मैंने यहाँ पे स्टोर किया था वो असाइन हुआ और वैल्यू इक्वल टू 15 ये मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू लाइन पे जाके फिर से मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल v का एड्रेस डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस v का एड्रेस क्या है। ओके, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ v, हमें पता है हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए एम्परसेंड रेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं %v लिखता हूँ। तो अब मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक तो मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ वेरिएबल v का जो v के अंदर स्टोर है, और दूसरा मैं चाहता हूँ कि एड्रेस यहाँ पे दिख जाए। तो एड्रेस को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर सिंपल केस मैं क्या करना चाहता हूँ कि उसे इंटीजर के फॉर्म में रिव्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसे रन कर देते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे जब मैं मेरा कोड यहाँ पे रन हो रहा है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे वैल्यू 15 मिल गई है, और ये एड्रेस में मुझे मेमोरी लोकेशन बता रहा है, लास्ट में 740 है। ये बता रहा है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर्ड है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो समझो ये अगर हमारी ग्रीन वाली बॉक्स कंप्यूटर की पूरी रैम है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर की मेमोरी को हम इमेजिन कर सकते हैं, मैंने और भी वीडियोस में बताया कि हम इसे बेसिकली सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ बाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली एरे ऑफ बाइट है जिसके अंदर हम एक बॉक्स के अंदर एक बाइट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये जो मेमोरी है ये इंडेक्स्ड होती है, यानी सीक्वेंस वाइज सब 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 लोगों का एक पोजीशन होगा। तो जो पहले वैल्यू होगी वो मुझे 0th पोजीशन पे मिलेगी, दूसरी वाली वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट वाली वैल्यू सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो इस तरह से हम ये जो हमारे पास मेमोरी लोकेशंस है उन्हें इंडेक्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम्म? जो लास्ट लोकेशन होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा मेमोरी का साइज़ कितना है। अगर मेरी मेमोरी की साइज़ 2 GB होगी तो ये जो लास्ट लोकेशन होगी वो 2 GB -1 नंबर पे आएगी। ओके, -1 हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे काउंटिंग हमारी 0 से शुरू कर रहे हैं। तो जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया उसमें जो लोकेशन था 470, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिखता हूँ उसका। तो समझो अगर ये जो मेमोरी लोकेशन है, या हम समझो इस मेमोरी लोकेशन की बात करें कि ये समझो एक मेमोरी लोकेशन है, इंटीजर मेमोरी लोकेशन। सॉरी, ये रेड वाला जो बॉक्स है ये हमने मेमोरी लोकेशन रिजर्व की। इस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने वी रख दिया है कि ये जो लोकेशन है इसका नाम वी है। इसके अंदर वैल्यू हमने 15 स्टोर करके रखी है।
इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू हमने रखी हुई है, इस वेरिएबल के अंदर हमने रखी हुई है वैल्यू 15। ओके, तो ये बाइनरी फॉर्म में 15 को स्टोर करेगा। और प्लस जैसे ये सीक्वेंस नंबर की हम बात कर रहे थे, ओके, तो ये जो हम सीक्वेंस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो नंबर 15 स्टोर है उसका भी तो कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, बराबर। तो ये मेमोरी लोकेशन हमारे प्रोग्राम के हिसाब से समथिंग था, हम लास्ट 3 डिजिट लिखते 740 का। तो समझो ये जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन सी है, ये 740th मेमोरी लोकेशन है जो हमें मिलने वाली है, जो जो जिसके अंदर हमारा ये वेरिएबल जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है। तो 740th मेमोरी लोकेशन पे वेरिएबल वी है और उसके अंदर वैल्यू 15 है। अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू को देखना है तो मैं डायरेक्टली वी को प्रिंट करके नंबर 15 को व्यू कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये एड्रेस चाहिए कि कौन से लोकेशन पे वेरिएबल वी असाइंड है या नंबर 15 स्टोर्ड है, तो हम एम्परसेंट वी की हेल्प से मेमोरी लोकेशन नंबर को रिट्रीव कर सकते हैं या फिर उसके एड्रेस को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंटर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पॉइंटर क्या होता है। ओके, तो मैं इसे यहाँ फिलहाल के लिए स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली होते क्या है, पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंटर से क्या कर सकते हैं, पॉइंटर से हम ऐसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वेरिएबल। पॉइंटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट वेरिएबल। और ये वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करेंगे, दे आर क्रिएटेड टू स्टोर एड्रेस। क्या स्टोर करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, तो पॉइंटर्स कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे हम इंटीजर क्रिएट करते हैं वैसे ही हम पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये पॉइंटर क्या करेंगे, किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट करेंगे, ओके, या फिर उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो हम समझते हैं पॉइंटर क्रिएट कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर क्रिएट हो जिसका नाम ptr हो, शॉर्ट फॉर्म फॉर पॉइंटर। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंटर क्या करें, वी की एड्रेस को, वी के एड्रेस को स्टोर करें। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस ऑफ वी डालूंगा, ठीक है, और कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे कोड हमारा रन हो रहा है। और ये जो ptr की वैल्यू है मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे इंटीजर क्रिएट करूंगा तो ये ऐसा पॉइंटर क्रिएट नहीं होगा। ये जो एड्रेस की वैल्यू है ना, ये अपने 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 अंदर स्टोर करके रख लेगा। बट पॉइंटर वेरिएबल कैसे वर्क करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से वर्क करेंगे। तो जब मैं अब प्रोग्राम में यहाँ पे एक इंटीजर पीटीआर सिर्फ क्रिएट करूँगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ पीटीआर क्रिएट करता हूँ या फिर मैं इधर यहाँ पे इंटीजर वी हमने जो क्रिएट किया उसके बारे में तो हम जान गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंटर क्रिएट हो। पॉइंटर क्रिएट करने के लिए सी में सबसे सिंपल ये फॉर्मेट है कि हम स्टार और फिर जो आइडेंटिफायर है उसे लिखें, वेरिएबल का नाम लिखें। तो अगर मैं स्टार नहीं लिखूंगा तो ये बेसिकली अपना ओल्ड वाला इंटीजर वेरिएबल होगा जो वैल्यू स्टोर करेगा और फिर उस वैल्यू को हम व्यू कर सकते हैं। बट अगर हम स्टार यूज़ करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। और तो जब जब पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होगा तो सेम ही ऑपरेशन होगा, यानी कि हमारे मेमोरी में कुछ जो लोकेशन होगी वो रिजर्व हो जाएगी, कहीं पे भी जहाँ पे भी खाली जगह मिलेगा वहाँ पे ये लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, और ये जो वेरिएबल बनेगा इसका नाम होगा स्टार पीटीआर, ठीक है। तो स्टार पीटीआर एक पॉइंटर है। कैसे पता चलेगा ये क्या काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो अभी ये पीटीआर क्रिएटेड है। पीटीआर क्या करता है, ये कोई वैल्यू अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, इसके अंदर जो भी मैं चीज़ें स्टोर करूँगा वो एक लोकेशन का एड्रेस होगा, वो मेमोरी का एक एड्रेस होगा। और उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी वो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे पॉइंट कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल अपने ही कोड में, अपने कोड में, ठीक है, तो अपने कोड में अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो वेरिएबल v का एड्रेस है, वेरिएबल v का जो एड्रेस है वो ptr में स्टोर हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा ptr का जो वेरिएबल है
उसके अंदर मैं चाहता हूँ एड्रेस ऑफ वी। एड्रेस ऑफ वी कैसे निकलेगा, एम्परसेंट ऑफ वी से मैं एड्रेस निकाल सकता हूँ। तो हमने क्या किया, पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ वी को मैंने स्टोर कर दिया। यानी बेसिकली मेमोरी में क्या होने वाला है, मेमोरी में यहाँ पे जो येलो बॉक्स है पीटीआर के नाम से, इस पे 740 जो लोकेशन है वो स्टोर हो जाएगा, 740 लोकेशन नंबर स्टोर हो जाएगा। और ये कोई वैल्यू नहीं है, ये लोकेशन है, इसे पता ही है एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाऊंगा तब मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। हम्म? और इस जो पोजीशन है येलो वाली पोजीशन, इसका भी हो सकता है मेमोरी में कोई लोकेशन हो सकता नहीं, मतलब होगा ही। समझो इसका लोकेशन हम चाहिए तो व्यू कर सकते हैं। और मैं अभी देखता हूँ प्रोग्राम में जो आएगा हम वो नंबर असाइन कर देंगे। ओके, जब हमने स्टेप नंबर 3 कर दिया, यानी पी टी आर इक्वल टू एम्परसेंट वी किया है, तो अब क्या हुआ कि ये जो पी टी आर की वैल्यू है, ओके, दूसरा कलर ले लेता हूँ, जो पी टी आर की वैल्यू है वो अब कहीं पे पॉइंट कर रही है, कहीं पे पॉइंट कर रही है। किसको पॉइंट कर रही है, ये पॉइंट कर रही है लोकेशन नंबर 740 को पॉइंट कर रही है। कहाँ को पॉइंट कर रही है, ये लोकेशन नंबर 740 को पॉइंट कर रही है। ओके, अब इनको यूज़ कैसे करेंगे प्रोग्राम में, यूज़ करने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं चाहूँगा कि पी टी आर की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पी टी आर की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो पीटीआर का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 740। ओके, और नेक्स्ट है अगर मैं स्टार पीटीआर प्रिंट करूंगा, यानी इन वेरिएबल को हम यूज कैसे करेंगे, अगर सिर्फ पीटीआर प्रिंट करेंगे तो 740 प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं पीटीआर स्टार पीटीआर प्रिंट करूंगा तो 740 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, यानी यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर मैं स्टार पीटीआर प्लस प्लस कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे स्टार पीटीआर प्लस प्लस कर दूंगा, तो ये क्या कर देगा, ये जो हमने 740 लोकेशन पे वी की वैल्यू रखी है ना, वो चेंज होके 15 से 16 हो जाएगी, यानी वैल्यू जो होगी वो चेंज होके कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ये मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है ना, ये वाला, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, 15 से चेंज होके 16 हो जाएगी अगर मैं स्टार पीटीआर प्लस प्लस करूंगा। ओके, तो पॉइंटर कैसे वर्क कर रहे हैं, तो रिमोटली जो डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं किस तरह से होगा ये। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। हम्म, तो इसे हम देख लेते हैं। हमने एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना है। मैंने इंटीजर स्टार पीटीआर किया, उसके अंदर एड्रेस को स्टोर कर दिया है। अब जिस तरह से मैंने वी और उसके एड्रेस को प्रिंट किया है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं क्या प्रिंट कर दूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ पीटीआर, जहाँ से पीटीआर की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे लिखूँगा स्टार पीटीआर। ओके, तो इसे रन करके देख लेते हैं। इसको मैं न्यू लाइन पे डाल देता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई दे, कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट प्रिंटएफ में हमने वी और एम्परसेंट वी को प्रिंट किया था, इस बार प्रिंटएफ में पीटीआर और स्टार पीटीआर को प्रिंट कर रहे हैं। जब हम रन करेंगे तो देखेंगे हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हमारा आउटपुट है, एरर को इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, वैल्यू 15 है, एड्रेस जो है 188 पे दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, देखो सेम एड्रेस वैल्यू है, ये जो एड्रेस है वी का, वही सेम एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो गया है, पीटीआर के अंदर। लास्ट 3 डिजिट हम देख सकते हैं 188 का, यहाँ पे 188 आ रहा है। और अगर मैं स्टार पीटीआर प्रिंट करूंगा तो मुझे वैल्यू 15 मिलेगी, यानी इस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वाला एड्रेस। ओके, हम पीटीआर का भी एड्रेस देख सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि क्या मिल जाए मुझे, मिल जाए पीटीआर का एड्रेस, तो मैं वी करके मैं करूँगा एड्रेस ऑफ पीटीआर। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू ऑफ वी, एड्रेस ऑफ वी, वैल्यू ऑफ पीटीआर एंड एड्रेस ऑफ, नॉट एड्रेस ऑफ नहीं होगा, ये होगा जिसको वो पॉइंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे एड्रेस के बदले हम लिखेंगे पीटीआर पॉइंटिंग टू। ओके,
या फिर वैल्यू ऑफ पीटीआर में लिख सकता हूँ यहाँ पे। हम्म, 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 हम्म। सिर्फ पीटीआर पॉइंटिंग टू विच वैल्यू। ओके, ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे परसेंट डी क्या था, लास्ट में मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी सारी चीज़ों को देख लेते हैं मेमोरी में कैसे अरेंज्ड है। यहाँ पे मैं एम परसेंट करता एम परसेंट पीटीआर देखना चाहता हूँ। ओके, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो जब मैंने रन किया तो देखा कि वैल्यू ऑफ वी तो 15 आ रहा है, एड्रेस ऑफ वी हमें ये लोकेशन नंबर मिल रहा है, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं 044। वैल्यू ऑफ पीटीआर कितना मिल रहा है मुझे, 044। जो पीटीआर है कौन से वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, वो 15 को पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं एड्रेस ऑफ पीटीआर देखूंगा तो एड्रेस ऑफ पीटीआर कुछ अलग है, वो 040 करके है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यानी कि एक जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, हमारा जो पीटीआर होगा उसका भी एड्रेस होगा। तो इस केस में हम इसका दे सकते हैं 740 से कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं, मैं से 800 दे देता हूँ, 812 दे देता हूँ। ठीक है, तो 812 क्या होगा, लोकेशन नंबर होगा पीटीआर का। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, एक पॉइंटर ले लेता हूँ। हम्म, तो अगर मैं v की वैल्यू को प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं v का एड्रेस यानी एम्परसेंट v प्रिंट करूंगा तो 740 आ जाएगा। हम्म, अगर मैं सिर्फ ptr प्रिंट करूंगा तो ptr के अंदर की वैल्यू यानी 740 आएगी। अगर मैं ptr के साथ स्टार लगाऊंगा तो ये स्टार ptr पॉइंट कर रहा है जिस वैल्यू को, वो आ जाएगी, यानी नंबर 15 आ जाएगा। अगर मैं एम्परसेंट ptr करूंगा तो 812 यानी एड्रेस ऑफ ptr आ जाएगा। तो आई गेस ये समझ में आ रहा होगा। मैं चाहिए तो कहीं पे लिख देता हूँ एक चीज़ों को। तो हमने पीटीआर देख लिया है, स्टार पीटीआर देख लिया है। इससे फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पीटीआर स्टार पीटीआर हो चुका है। उसके बाद में मैं लिखना चाहता हूँ कौन सी, वी की वैल्यू है ना, नहीं एम्परसेंट पीटीआर। अगर हम यहाँ पे एम्परसेंट पीटीआर करेंगे तो एम्परसेंट पीटीआर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा एड्रेस ऑफ पीटीआर दैट इज 812। ठीक है, उसी तरह से हम वैल्यू को भी समझ सकते हैं। वैल्यू में अगर मैं वी प्रिंट करूंगा तो 15 आ जाएगा, एम्परसेंट वी प्रिंट करूंगा तो 740 आ जाएगा। ताकि इसका पॉइंटर वाला जो पार्ट है वो समझ में आ गया है किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, ये पीटीआर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। ओके, मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, मैनिपुलेशन कैसे होगा। मैनिपुलेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे पीटीआर की स्टार पीटीआर को चेंज करता हूँ, समझो कि मैंने आफ्टर असाइनिंग यहाँ पे जैसे वैल्यू असाइन हो गई है, हम्म, मैं पहले तो वी की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं क्या मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना, मैं वी को मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किससे मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं स्टार पी टी आर को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ स्टार पी टी आर की वैल्यू चेंज होके हो जाए 76, कितनी हो जाए 76। तो मैं स्टार पी टी आर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन ये जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगा कि जो वी है ना उसकी भी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ से अच्छे से समझेगा। ठीक? और मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, v की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मैं v की वैल्यू को चेंज करके कर देता हूँ 54। तो आई होप समझ में आ रहा है क्या हुआ। मैं यहाँ पे स्टार पीटीआर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और v की वैल्यूज को देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं v की वैल्यू को चेंज करके स्टार पीटीआर की वैल्यू देख रहा हूँ, यानी ये दोनों एक दूसरे से इंटैंगल्ड है, कनेक्टेड है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। रन करते हैं, कोड हमारा रन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे इनिशियली तो हमने v को वैल्यू 15 असाइन की थी, बट जैसे मैंने स्टार पीटीआर की वैल्यू चेंज की और यहाँ पे v की वैल्यू को व्यू कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर 76 आ रहा है। ओके, एड्रेस में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, एड्रेस सेम सेम है। बट यहाँ पे क्या किया मैंने, v की वैल्यू को चेंज किया और जब मैं स्टार पीटीआर को देख रहा हूँ तो मुझे मॉडिफाइड वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार पीटीआर के थ्रू हम उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसी को ही डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हो गया पॉइंटर के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमें पॉइंटर के बारे में है तो हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, so let's come to call by value and call by reference। call by value and call by reference होता क्या है?